वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग ऐप दिस साइड। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही होगी, नई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने मिल रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करना है, इंडियन मार्केट तो आप लोगों को बेसिकली पता ही है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी कैसे क्या करना है आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। लॉट्स के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने डीएम्स किए थे कि सर लॉट साइज़ वगैरह कैसे मेंटेन करना है, तो उसके ऊपर मैं एक पूरा सीरीज़ लेके आऊँगा, तो उस पर आप लोग देख सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्रेडर का जर्नी। ओके, ट्रेडिंग की जर्नी कैसे हुई है और मेरी जर्नी कैसे हुई थी, स्टेज 0 स्टेज 1 क्या कैसे किया था, वो आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, और अगर चाहिए तो आप लोग 1.25x में प्ले कर सकते हो, लेकिन स्किप मत करो क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ ट्रेडर की जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और आप लोग क्या क्या फेस कर सकते हो। ओके, तो पहला स्टेज 0 जो है वो है हाउ डिस्कवर ट्रेडर। ओके, आप लोगों ने ट्रेडिंग कहाँ से डिस्कवर किया, आप लोगों ने बेसिकली क्या किया होगा, कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं बुक में पढ़ा होगा। तो ये एक से दो चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, कहीं या फ्रेंड लोगों से सुना होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या सीखा होगा, ट्रेडिंग में क्या है, आप लोगों ने यूट्यूब और बुक्स में क्या पढ़ा होगा, कैंडल स्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं और चार्ट पैटर्न्स वगैरह क्या होता है, ट्रेंड लाइन वगैरह क्या होता है। बेसिकली ये सब सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पहला जो आता है स्टेज 1। ओके, स्टेज 1 में बेसिकली क्या होता है, स्टेज 1 में बेसिकली जब भी बिगनर आता है वो एक ही चीज़ करता है, एक तो आइदर फ्रेंड को पूछेगा या यूट्यूब पे सर्च करेगा व्हाट इज़ ट्रेडिंग, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, और नहीं तो बुक्स वगैरह ट्रेडिंग के चेक करेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, ये सब कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न एंड ट्रेंड लाइन्स वगैरह। ओके, तो स्टेज 1 में क्या होता है, पहले आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। ओके, मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करते हैं और वो लोगों को प्रॉफिट होने लगता है, प्रॉफिट हुआ डेमो अकाउंट पे, वो लोगों ने ट्राई किया, थोड़ा बहुत पैसा बना, थोड़े बहुत पैसे बनने के बाद उन्होंने स्टार्टिंग में जो भी ट्रेडर आता है, ओके, आपका ही नहीं सबका स्टोरी है, जो भी ट्रेडर स्टार्टिंग में आता है बिगनर में उसको प्रॉफिट होने लगता है। और जैसे ही उसको प्रॉफिट होने लगता है, जब उसको स्टार्ट में इनिशियल स्टेज में उसको दिखता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एक ऐसा ये हो जाता है कि उसको मतलब वो ब्लाइंड हो जाता है कि हाँ अब मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ। तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं मार्केट का किंग हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी आज। तो क्या होता है इसमें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, जो कि आप लोगों को ज़्यादा करके कोई सिखाता नहीं है, आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स वगैरह ये सब चीज़ें सिखा देते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बिगिनर्स को पता नहीं होता। तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से वो लोगों का जो सिनेरियो है वो फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में जैसे एंटर करते हैं, डाउनफॉल वो लोगों का स्टार्ट होता है। अभी एक एक चीज़ क्या क्या है। सेकंड स्टेज देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्टेज 2 में क्या होता है, लूजिंग, नेगेटिव, माइनस अकाउंट चालू हो जाता है, मतलब लॉसेस होना चालू हो जाते हैं। स्टेज 2 में लॉस होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा एक एक करके स्टेज है जो ट्रेडर्स की लाइफ में आप लोगों को देखने मिलेगा, आप लोगों के साथ भी यही होने वाला है। तो आप लोग अगर पहले से आप लोगों को पता है तो वो चीज़ जो भी हम लोगों ने कहा है उससे फॉलो कर सकते हैं, तो ताकि आप लोगों के साथ ये ना हो, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें जो है वो पहले से अगर आप लोग सीखे रहोगे तो आप लोगों के ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे। ओके, और लोन लेके ट्रेड कभी मत करना गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेके ट्रेड करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। स्टेज 2 है हमारा लूजिंग, लूजिंग मनी आता है। ओके, जब भी ट्रेडर सेकंड स्टेज पे आता है वैसे वो क्या करने लगता है, लॉस होने लगता है उसका, मतलब जब उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है पहले स्टार्टिंग में डेमो में, और उसके बाद जब वो पहला नया अकाउंट ओपन करता है तो उसको पहले एक हफ्ता या 2 हफ्ता उसको प्रॉफिट होने लगता है, लेकिन उसके बाद स्टेज क्या चालू होता है, उसका लॉसेस होना चालू होता है। उसके बाद का जो जर्नी है उसको जैसे लॉसेस उसके बाद क्या करता है, वो डीमेट अकाउंट जीरो करता है, कैपिटल जैसे ही जीरो होता है उसका जो सर्कल है वो वापस स्टार्ट हो जाता है, और जैसे यहाँ पे ये डॉलर कंप्लीट होता है ये सर्कल उसका जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, और उसके बाद ये चीज़ें सीखने के बाद आप लोग क्या सीखते हो, 2 से 3 चीज़ें सीखते हो। ओके, इंडिकेटर्स में क्या सीख जाते हैं वो लोग यूट्यूब पे वगैरह कहाँ पे देखते हैं, MACD, RSI, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लैगिंग इंडिकेटर्स है, उसको आप लोगों को फॉलो नहीं करना है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है लैगिंग इंडिकेटर है। बेसिकली मार्केट ये 2 ही चीज़ों पे चलता है, एक तो SMC पे चलता है और दूसरा प्राइस एक्शन पे चलता है। तो ये 2 चीज़ें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई, आप जाके जरूर देख सकते हो पिछले वीडियोस में। MACD, RSI, 95% ट्रेडर यहाँ पे फेल होते हैं, और 95% ट्रेडर क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मैनेज रिस्क, और माइंडसेट आप लोगों का अच्छा नहीं होता। ओके, तो स्टेज 3 क्या होता है, जब आप लोगों को ज़्यादा लॉसेस होने चालू हो जाते हैं तो स्टेज 3 में आप लोग क्या करते हो, सीखना स्टार्ट करते हो
कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है, तो अब आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है। तो लर्निंग में आप लोग क्या स्टार्ट करते हो, पहला रिस्क मैनेजमेंट पे स्टार्ट करते हैं कि कितना हम लोगों को रिस्क रखना चाहिए, 1:2, 1:3। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो ला दूंगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम 100 कमेंट्स रहेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैं आप लोगों को जरूर वीडियो लाऊंगा। ओके, उसके बाद जो है स्टेज 2 और स्टेज 3 आप लोगों ने जैसे देखा कि रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने उसमें बताया हुआ है कितना लॉट साइज और कितना क्या यूज़ करना है। ओके, उसके बाद क्या है, ये चीज़ें जैसे ही आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आप क्या हो जाओगे, लाइफ टाइम फ्री। ओके, लाइफ टाइम फ्रीडम मिल जाएगा आप लोगों को। जब आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तब आप लोगों को लाइफ टाइम फ्रीडम मिलेगा। उसके बाद स्टेज 4 में क्या होता है, आप धीरे 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 प्रॉफिटेबल बनोगे। ये है आपका 4th ईयर। तो ऐसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, मतलब ये ईयर वाइज होता है। पहले ईयर्स में आप लोगों को क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा। तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो मेरी भी जर्नी थी सेम इसी तरीके से गुजरी है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, बिगिनर्स में हम लोग को स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने MACD, RSI वगैरह इंडिकेटर्स यूज़ किए थे। हम लोग भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग टाइप बोलते थे, लेकिन जब हम लोग को पता चला मेन जो सीनरी है वो है रिस्क मैनेजमेंट, और जो मार्केट जो चलता है वो चलता है SMC के ऊपर और प्राइस एक्शन के ऊपर। तो उसके ऊपर आप लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे जो मैंने वीडियोस बनाए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, आप लोग जाके सीख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने सिखाया है वो चीज़ आप अपने फ्यूचर में यूज़ करोगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।